हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास 9th के कबीर की साखियों के बारे में पढ़ाऊँगी, बहुत ही आसान शब्दों में। तो शुरू करने से पहले आप कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में बता देती हूँ कि कबीरदास जी का जो जन्म था वो 1398 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी वो 1518 ईस्वी में हुई थी। और जो कबीरदास जी का जो जन्म है, अगर हम उसमें मतलब 1398 में अगर हम 57 जोड़ें तो वो संवत निकल के आती है। और अगर जैसे कि आप एग्ज़ाम टाइम में कबीरदास जी के बारे में कुछ भी अगर आप लिखना चाहें तो आप इसमें दोहा फिट कर देंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स के मिल सकते हैं आपको। तो ये है 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठे जेठ सुदी बर सायत को पूरन मासी को प्रकट भई। ये इनके जन्म का दोहा है संवत में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा इंप्रेस पड़ता है। और कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद, पत्नी थी लोई, उनके पुत्र थे कमाल कमाली। और जैसा कि बताया जाता है कि कबीरदास जी की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी थी और उनको सुदकड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे वहाँ पर वहाँ की अलग तरह की वहाँ की जो रीजनल भाषा थी वो उसको सीख लेते थे और उसी में अपने दोहे करते थे। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1518 ईस्वी में हुई थी। इसी तरह से मृत्यु के समय में भी हम 57 जोड़ देंगे तो 1575 निकल के आएगा। और उनकी मृत्यु के समय का जो दोहा है वो ये है, संवत 1575 कियो मगहर को गौन माघ सुदी एकादशी रिल्यो पौन में पौन। कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी, वो 120 साल जिए थे। ओके, तो अब हम दोहे मैं आपको बताती हूँ। तो कबीरदास जी के दोहों पे चलते हैं। पहला है, मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनत न जाही। अब जो कबीरदास जी के ये जो दोहा है इसमें एक शाब्दिक अर्थ है और एक इसका आध्यात्मिक अर्थ है, तो मैं आपको दोनों ही समझाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसका ये है, मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर एक झील है, उसमें सुभर का मतलब है पूरा का पूरा फुल भरा हुआ, जल माने पानी। हंसा केली कराही मतलब मान सरोवर जो झील है वो पूरी पानी से भरी हुई है और उसमें हंस केली कराही मतलब क्रीड़ाएं करते हैं, उसमें अपना आनंद उठाते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनत न जाही। और जो वहाँ के जो हंस हैं वो मुक्त रूप माने फ्री होकर, मुक्त रूप से मुक्ता फल यानी मोती रूपी फल को चुगते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि हंस जो हैं वो मोती खाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मुक्ता फल माने मोती रूपी फल को मुक्त रूप से माने स्वच्छंद रूप से वो चुगते हैं। अब उड़े अनत न जाही और उनको और कहीं भी जाने का मन नहीं करता। ये है इसका शाब्दिक अर्थ। अब मैं इसका जो कबीरदास जी आध्यात्मिक अर्थ जो बताते हैं उसका मैं आपको बताती हूँ। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराई। पहले आप ये जान लीजिए कि जो कबीरदास जी की जो भक्ति जो भावना थी वो निराकार ब्रह्म के रूप में थी, साकार ब्रह्म को वो नहीं मानते थे। इसीलिए वो सभी धर्मों के, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सभी धर्मों की जो कुरीतियां थी, मूर्ति पूजा थी या जो भी उनका जो उस टाइम पे जो रहा होगा वो उस चीज को मना करते थे कि ऐसा नहीं है। तो वो सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति जो निराकार ब्रह्म में थी बस उसी को मानते थे और उन्होंने ही इसी रूप में उस चीज को यहाँ पर मेंशन किया है। तो मैं अभी आपको समझाती हूँ। मान सरोवर सुभर जल मतलब जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, जब मतलब मनुष्य जब साधना करता है उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, तो जो आत्मा है वो ईश्वर के प्रति कैसा फील करती है उस चीज को मैं आपको बताती हूँ। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर का मतलब यहाँ पर है मन रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर। सुभर जल, सुभर का मतलब है भक्ति रूपी जल से भरा होता है। मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से भरा है। हंसा का यह मतलब है आत्मा, जो आत्मा है वो ईश्वर की साधना के लिए, ईश्वर से मिल लेने के लिए क्या कर रही है, हंसा के लिए कराही मतलब जब
जब हम परमात्मा की, जब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जब हम भक्ति करते हैं, जब हम उसकी भक्ति करते हैं तो क्या होता है, जब हमारा जो मन होता है वो मन रूपी जो सरोवर होता है वो ईश्वर के प्रति भक्ति रूपी जल से भर जाता है, और हमारे मन की जो आत्मा होती है वो वहां पर केली कराही मतलब वहां पर क्रीड़ाएं करती है। क्रीड़ा का मतलब भक्ति रूपी रस को प्राप्त करके आनंद महसूस करती है। जैसे हंस महसूस करते थे आनंद, ऐसे ही हमारी जो आत्मा है वो जब ईश्वर से मिलती है, ईश्वर से मिलने के लिए करती है तो वो उस आनंद को प्राप्त करती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ई अनत न जाही। और जो भक्ति, जो आत्मा है ईश्वर से मिलने के लिए जो वो क्या चाहती है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे। वो मुक्ता फल का मतलब यहाँ पर है मोक्ष रूपी फल, क्योंकि भक्ति का एक जो परम आनंद होता है वो मोक्ष के द्वारा ही होता है, कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त हुआ तो भक्ति पूरी सफल होती है। तो यहाँ पर जो आत्मा है वो मुक्ता फल माने मुक्त मोक्ष रूपी फल को मुक्त रूप से चुगना चाहती है। मतलब उसे किसी भी तरीके का सांसारिक बंधन नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का ये नहीं चाहिए कि कोई उसको रोके, कोई उस चीज को, आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए उसमें बीच में विघ्न आए, वो ये नहीं चाहती है। अब उड़ई अनत न जाही। लेकिन जब उसको ये सब ईश्वर की भक्ति में जब उसको ये सब चीजें प्राप्त होने लग जाती हैं, सुख प्राप्त होने लग जाता है, मोक्ष का मार्ग उसको दिखने लग जाता है, तो उसका मन उड़ अनत न जाही का मतलब ये है कि वो फिर भौतिक संसार में लौटना नहीं चाहती। वो भौतिक संसार की जो सभी सुख सुविधाएं हैं वो उनको प्राप्त करना नहीं चाहती, क्योंकि उसको परम आनंद जो मिलता है वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति में मिलता है। ये है इसका पहले ध्रुव का अर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा जो मैं आपको बताती हूँ, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई। ये प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इस दोहे का अर्थ भी दो रूपों में है, मैं आपको दोनों रूप में सिखाऊंगी। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, मतलब जब जो साधारण इंसान है जो जब किसी प्रेमी को अपनी जो पसंद करता है उसको ढूंढता है और उसको अगर प्रेमी मिले, कोई भी प्रेमी ना मिले तो वो विचलित हो जाता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और लेकिन जब दो प्रेम करने वाले आपस में मिल जाते हैं तो संसार के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो सब विष जो पहले थे वो सब अमृत के रूप में दिखाई देते हैं। अब इसका जो आध्यात्मिक रूप है, जो मेन जो उसका अर्थ है वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, मतलब यहाँ पर ये है, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान है, जो इंसान है वो प्रेमी का मतलब यहाँ पे मनुष्य, और प्रेमी का मतलब यहाँ पर ईश्वर, कि जो मनुष्य है वो अपने ईश्वर को ढूंढने के लिए पूरे संसार में हर जगह घूमता रहता है कि मुझे शायद इस मंदिर में मिलेंगे, शायद मुझे इस मस्जिद में मिलेंगे, चाहे मुझे इधर गुरुद्वारे में मिलेंगे, जो भी है, जो वो अपनी भक्ति रूपी जो उसका जो जिस रूप में जिसका ईश्वर को वो पसंद करता है, उस ईश्वर को ढूंढने के लिए वो पूरे संसार में घूमता है। लेकिन फिर उसको प्रेमी नहीं मिलते, क्योंकि जैसे निराकार ब्रह्म में देखा जाता है कि जो ईश्वर होता है वो खुद मन के अंदर होता है। जो ईश्वर की प्राप्ति होती है इंसान को अपने मन के अंदर ही होती है। तो प्रेमी को प्रेमी मिले जब सब विष अमृत होए, और जब वो आध्यात्मिक साधना करता है, और प्रेमी कैसे मिलेगा, सिर्फ निराकार ब्रह्म के रूप में, निराकार भक्ति में प्रेमी कैसे मिलेगा, सिर्फ आध्यात्मिक साधना के रूप में मिलेगा। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जब मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जब मनुष्य आध्यात्मिक साधना में लीन होकर जब उसकी आत्मा उस परमात्मा से मिलती है, तब सब विष अमृत होए। तो जितने भी उसने कष्ट झेले होंगे, जितनी भी उसने सांसारिक बुराइयों को झेला होगा, वो सभी बुराइयां उसके लिए अमृत के समान बन जाती हैं। इसका समझ में आ गया होगा आपको कि तो यहाँ पर कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के प्रति जो प्रेम है उन्होंने उस चीज को यहाँ पर दर्शाया है। नेक्स्ट चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार,
स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। यहाँ पे भी इसके दो अर्थ हैं। एक शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताती हूँ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल। यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हाथी, हस्ती का मतलब यहाँ पर हाथी है, कि जब हाथी पर चढ़ा जाता है तो जो महावत है, जो कैसा चढ़ता है, उस पर अशांति से चढ़ता है। सहज दुलीचा डार मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा दिखावा करता हो कि देखो मैं इतने बड़े हाथी पे चढ़ रहा हूँ और मैं बहुत महान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं करता वो। मतलब उसको क्या करना चाहिए, सहजता के साथ हाथी पर चढ़ना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। और भले ही अगर जब हाथी चलता है तो आसपास के जो कुत्ते होते हैं, जो मार्ग में जो कुत्ते होते हैं, वो उसके ऊपर भौंकते हैं, लेकिन हाथी उसकी परवाह नहीं करता। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। वो कहते हैं कि जब हम ज्ञान प्राप्त करें, कौन सा भी ज्ञान, चाहे वो आध्यात्मिक हो या वैसा सांसारिक हो, किसी भी तरह का जब हम ईश्वर के प्रति जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए, सहजता। हमें सहजता के साथ उस चीज को, ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। सहज दुलीचा डार, ये ऐसा नहीं है कि दिखावा करने लग जाओ कि अब मैं ईश्वर की भक्ति करने जा रहा हूं, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। उस तरह का भाव, उस तरह का घमंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ ईश्वर की भक्ति होती है वहां आत्मा परमात्मा के प्रति समर्पित होती है, वहां उस चीज का घमंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि स्वान रूप संसार है भूकन दे जकुमार, कि जब कोई भी मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए जब बोलता है कि मैं मतलब सांसारिक परिवार को छोड़कर मैं ईश्वर के प्रति अपना आध्यात्मिक ज्ञान मतलब करना चाहता हूँ, तो लोग उस चीज की बुराई करेंगे। लोग आपको रोकेंगे कि आप ये बहुत कठिन है, आप इस चीज को मत कीजिए। तो स्वान रूप संसार है, यहाँ पे स्वान रूप का मतलब है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो आलोचनात्मक रूप से लोगों को दिया गया है कि आप जो भी काम अच्छा करने जाएंगे, जो भी आप किसी भी काम की शुरुआत करेंगे, तो लोग उसकी बुराई जरूर करेंगे, लोग आपको रोकेंगे आगे बढ़ने से। लेकिन आपको क्या करना है, आप उसको बिल्कुल भी सहज तरीके से लीजिए, कि आप उस चीज में ना तो किसी को बताइए कि मैं ये बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, ये है वो है, कुछ भी मत कीजिए। आप अब सहजता के साथ अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो या किसी भी तरीके के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, तो किसी भी तरीके का दिखावा न करें। और अगर मान लो किसी भी तरीके से लोगों को पता भी चल जाए तो लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको उस तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। भूकन दे जकमार, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि आत्मा को परमात्मा की अगर प्राप्ति करनी है तो उसको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कि लोग मुझसे क्या कह रहे हैं, कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। उसको सिर्फ जैसे हाथी मस्त चाल चलता है, उसे कोई मतलब नहीं होता कि कुत्ते उसके ऊपर भौंक रहे हैं, वो सिर्फ अपने रास्ते पे चलता है। इसी तरीके से आपको सिर्फ इंसान को सिर्फ ईश्वर की भक्ति के लिए, अपने जो भी काम के लिए सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही उसको फोकस करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट दोहे की चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हर भजे सोई संत समान। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि क्योंकि कबीरदास जी देखो निराकार ब्रह्म को मानते थे, तो वो बस यही मानते थे कि जो ईश्वर की प्राप्ति है वो सिर्फ आध्यात्मिक साधना के द्वारा ही पूरी हो सकती है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा और अलग तरह की पूजाओं को, अलग तरह के धर्मों को, वो की जो साधना थी वो उनको नहीं मानते थे। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो एक बताया है कारण, वो देखो आप देखिए, पखा पखी के कारणे सब जगह का भुलान, क्योंकि और पक्ष, पखा पखी का मतलब यहाँ पर है पक्ष और विपक्ष। पक्ष विपक्ष के कारण सब लोग, जो सब जग रहा भुलान, सब पूरा संसार है वो भूल रहा है। अब क्या भूल रहा है, वो नेक्स्ट में, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। वो कह रहे हैं कि जो
जो धर्मों में जो पक्ष विपक्ष की जो बातें चलती हैं कि ये वाला हर धर्म में बोलता है ना कि यहाँ पे ईश्वर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ईश्वर ऐसा नहीं होता, इस तरह का वो नहीं होता, इस चीज में ये चीज ठीक नहीं है, मेरा ईश्वर ज्यादा अच्छा है, तो उनका ईश्वर इस तरह है। तो हर धर्म में जो अपने अपने ईश्वर के प्रति जो पक्ष और विपक्ष वाली जो बातें हैं वो उसमें कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो जो मेन बात है भगवान ईश्वर को प्राप्त करने की, उस मेन कारण को जो सही जो ईश्वर की प्राप्ति का जो मेन जो मार्ग है उसको सभी लोग जग भूल रहा है, उसको सही तरीके से उनको नहीं पता चल रहा है कि ईश्वर कैसे प्राप्त होगा। निरपक होई के हरे भजे, कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो निष्पक्ष होकर हमें किसी भी पक्ष में नहीं पड़ना है कि साकार है कि निराकार है, कि ईश्वर हिंदू धर्म का ज्यादा अच्छा है कि मुस्लिम का है, कि राम अच्छे हैं कि कृष्ण अच्छे हैं कि कोई और है। तो वो कह रहे हैं कि जब हम ईश्वर की साधना करते हैं तो हमें किसी भी पक्ष को नहीं मानना चाहिए, निष्पक्ष होके हरि भजे। जो ईश्वर की प्रार्थना आराधना करता है निष्पक्ष होकर, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है, वही सच्चे संत के बराबर है। क्योंकि उस समय पर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और जो बाकी के जो धर्म थे उनमें बहुत अलग तरह की सिचुएशंस थी। लोग जैसे कि खुद को बोलते थे कि हम ईश्वर के मार्ग वो हैं, हम ईश्वर ने हमें भेजा है तो हमारी बातें सुनिए। कोई दूसरे बोलते थे कि नहीं हम उसके अवतार हैं तो हमारी वो बातें सुनिए। तो कबीर दास जी उस जमाने में जो धर्म के अंदर जो बुराइयां थी उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष करके ये बात कही है कि हमें अगर ईश्वर प्राप्त करना है तो हमें निष्पक्ष होकर ईश्वर को प्राप्त करना है। ये नहीं कि मेरा ईश्वर ज्यादा बड़ा है तुम्हारा कमजोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही सच्चा संत है, वही सच्चा ईश्वर का सेवक है, वही सच्चा ईश्वर की सच्ची भक्ति को प्राप्त कर सकता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। और ये जो 3 दोहे हैं मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इनके डबल आपको अर्थ बताए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भेजूंगी इस चीज के लिए। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी ये समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।